हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी। और आज का जो हमारा कंटेंट है कि छोटी छोटी बातों पर हम लोग क्रोध ना किया करें, गुस्सा ना किया करें। क्योंकि ये क्रोध और गुस्सा जो है ना, हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब चलिए इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को तरीके से समझा दूँ, चूँकि ऐसा है कि हम लोग सबके समझ में आ जाए कि क्रोध और गुस्सा हमारे लिए कितना ख़राब है। दिमागी जो गर्मी है कितनी हमारे लिए बुरी चीज़ है। तो ऐसा है कि एक राजा थे और उनके दरबार में एक जौहरी आया। जौहरी जब आता है तो अपने पास 2 हीरे के टुकड़ों को लेकर आता है। और हीरे के टुकड़ों को लेकर आता है तो सबका सेम कटिंग होता है, सेम चमक होता है और सेम वेट भी होता है। तो जौहरी जो है राजा से बोलता है कि राजा महाराज, आपके दरबार में जो जौहरी है उसको बुलाइए और ये दोनों जो टुकड़े हैं इसमें से हीरा और एक जो सिर्फ पत्थर है, दोनों की पहचान जो है करके बता दे। अगर वो असली हीरे की पहचान करके बता देता है कि यही असली हीरा है और उसमें सच्चाई अगर होगी तो हीरे मैं आपको दान स्वरूप दे दूंगा, और अगर गलत बताएगा तो इस हीरे का जितना माप है उतना आपको अपने दरबार में से, उसके दरबार के हिस्से में से हीरे के बराबर के माप का मुझे आपको देना होगा। राजा ने सोचा ये क्या विचित्र, तो कोई प्रश्न है नहीं, पर आम प्रश्न और उत्तर भी आम होगा। हमारे दरबार में तो इतने जौहरी हैं, मैं सबको बुला लेता हूँ। और ऐसा था कि सर्दियों का मौसम था, तो थोड़ी धूप जब निकल गई तभी राजा ने दरबार बुलाई, मीटिंग बैठाई और सारे अपने जौहरियों को बुलाई और दोनों जो हीरे के टुकड़े थे, दोनों पत्थर के टुकड़े जो थे, उन लोगों को दे दिया गया और बोला गया कि इसमें से असली हीरे का पहचान जो है आप लोग करके बताइए। 10 जौहरे जो है फेल्योर हो गए। कोई भी नहीं बता सका कि असली हीरा का टुकड़ा है तो कौन सा है। चूँकि दोनों का सेम माप था, सेम मतलब वेट था, सेम चमक थी और कटिंग भी सेम था, तो सारे के सारे फेल्योर हो गए। उसी समय भगवान की इच्छा से एक अंधा कोई राजा के दरबार में आता है और देखता है कि मीटिंग बैठी हुई होती है, तो बोलता है कि राजा साहब क्या प्रश्न है, आप बताइए। तो बोले कि प्रश्न यही है कि 2 टुकड़े हैं पत्थर के, इनमें से एक का पहचान करना है कि कौन सा हीरा है और कौन सा जो है नकली पत्थर है। अंधा व्यक्ति बोलता है कि महाराज मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन राजा को बिल्कुल यकीन नहीं होता है। क्योंकि बोलते हैं कि जो जौहरी है जिसके पास हीरे की पहचान होती है, जब वही नहीं कर पाया तो ये अंधा व्यक्ति जिसको जो है आँख ही नहीं है, जिसकी चक्षु नहीं है, दृष्टि नहीं है, वो भला कैसे हीरे की पहचान करके बता सकता है कि कौन जो है असली हीरा है और कौन जो है नकली पत्थर है। उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला कि मैं करके आपको तुरंत बता देता हूँ। राजा ने एक समय के लिए, एक पल के लिए सोचा कि चलो इसको भी मौका दिया जाए। जैसे ही अंधा व्यक्ति है, और सर्दियों में जैसे कि धूप में मीटिंग बैठी थी दिन निकलने पर, तो अंधा व्यक्ति जो हीरा जो पत्थर जो था, पत्थर भी गर्म हो चुका था। जैसे ही उसने अपने हाथ में दोनों पत्थर के टुकड़ों को उठाया, उसने तुरंत बता दिया कि असली हीरा कौन है और नकली पत्थर कौन है। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा क्या बात है कि सारे जौहरी जो है फेल्योर हो गए। अंधा व्यक्ति जिसको नैन नहीं है, जिसको चक्षु नहीं है, दृष्टि नहीं है, वो व्यक्ति कैसे बता दिया। उसने तुरंत उसका उत्तर भी बता दिया कि महाराज परिस्थिति थोड़ी उल्टी है और धूप का जो बेला है, इसलिए जो पत्थर गर्म हो गया है वो जो है नकली पत्थर है और जो गर्म नहीं हुआ है वो असली हीरा है। मतलब कि परिस्थिति चाहे जितनी भी नाजुक हो, जितनी भी विषम हो, हमें गर्म नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा कूल रहना चाहिए, ठंडा रहनी चाहिए, है ना। अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। तुरंत जब उसने बता दिया तब तो महाराज जो है, राजा जो है बड़े मुश्किल में पड़ गए कि देखो ये आँख वाला जो नहीं है, जिसको आँख ही नहीं है, आँख वाले सारे फेल्योर हो गए, बिना आँख वाले ने सच्चाई बता दी। तो इसलिए हमें भी इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जितनी भी विषम क्यों नहीं हो जाए, जितनी भी प्रतिकूल क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हमें हमेशा ठंडा रहना चाहिए। तभी हमें हीरे जैसी चमक आएगी और तभी हम अपने आप को हीरा साबित कर सकेंगे।
ठीक है। अन्यथा वही नकली पत्थर के जैसे हम गर्म हो जाएं तो फिर हमारा तो कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ, क्रोध करना चाहिए दोस्तों, गुस्सा भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन बनती है, कुछ शर्त होती है, कुछ समय होता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि द्रौपदी का जब चीर हो रहा था तो भीष्म पितामह जो है सरेआम देख रहे थे, लेकिन गुस्सा नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, कोई उनका एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए तो उन्हें बाणसैया मिली। तो गुस्सा होनी चाहिए, लेकिन उसकी परिस्थिति उस हिसाब से जब बने तभी आप गुस्सा होए। अगर परिस्थिति वैसी नहीं बने तो गुस्सा बिल्कुल ना होए। दूसरी बात है, जैसा कि रामायण में भी कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सबा घोर नरक के पंथ। मतलब काम क्रोध मद लोभ ये सारे चीज़ों से जो है आप अपनी दूरी बनाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, है ना। दूसरे के पुरुष पर नज़र न डालिए, पुरुष दूसरों की स्त्री पर नज़र न डालें। और क्रोध भी जो है जहाँ जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक क्रोध जो है वो भी हमें नरक के रास्ते पर ले जाता है। तो कृपया दोस्तों आप सबों से हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि काम क्रोध मद लोभ सब घोर नरक के पंथ, ये जो दुर्गुण है अपने आप से दूर हटाइए और अपने आप में गुण को निहित कीजिए और दुर्गुण को दूर कीजिए। और हमारे ये मोटिवेशनल जो है स्पीच आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। मैं रंजू आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।